नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट में जरूर बताएं। साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भूगोल के अंदर हमारा पहला टॉपिक चल रहा था राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें हमारे नामकरण हो चुका था। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जेके भाई मुकेश साहब यूट्यूब चैनल को अपने साथियों को जरूर भेजें साथियों, ठीक है, ताकि उन्हें भी इस टॉपिक की शानदार सरल तरीके से समझ में आ सके। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा साथियों, वो चलेगा राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ठीक है साथियों, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार राजस्थान भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। किसी भी आप एग्जाम में बैठोगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट, किसी भी आरएस के अंदर सबसे ज्यादा इस टॉपिक से आता है समय निकालना। किसी भी स्थान का यदि समय निकाला जाता है तो वो अक्षांशीय देशांतरीय रेखाओं से ही निकाला जाता है। अक्षांशीय रेखाओं से हमें जलवायु के बारे में पता पड़ता है, कहाँ कब कब बारिश होगी, कहाँ सूखा पड़ेगा, कहाँ अकाल पड़ेगा, कहाँ आपके ऋतु में परिवर्तन होगी। तो ये सारी जलवायु का पता किससे पड़ता है? अक्षांशीय रेखाओं से। और देशांतरीय रेखाओं से किसका पता पड़ता है? समय का पता पड़ता है साथियों। किसका पता पड़ता है? समय का। इसके बाद अपन सबसे पहले कौन सी रेखाएं पढ़ेंगे? अक्षांशीय रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांशीय रेखाएं। शुरुआत करते हैं इससे। क्या चल रहा है साथियों? देखो साथियों, ये आपके माना कि पृथ्वी है। क्या है साथियों? पृथ्वी। पृथ्वी को दो भागों में बांटती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। मैं डिग्री बोलता हूं, कोई पॉइंट बोलता है, कोई दशमलव बोलता है, कुछ भी बोल सकता है साथियों। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं जो होती है हमेशा आड़ी खींची जाती है। क्या खींची जाती है? अक्षांश रेखा हमेशा आड़ी रेखा खींची जाती है। ठीक है साथियों, आड़ी रेखा खींची जाती है 0 डिग्री। इसी को कहते हैं आप, बिल्कुल भूमि के मध्य में होने की वजह से इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इसी का तीसरा नाम आता है आपके विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा और इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को, यह रेखा आपके पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। उत्तर में होने की वजह से उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में होने की वजह से दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है साथी, ये तो सामान्य बातें हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और इसके बारे में भी आप जानते हो, भूमध्य रेखा जो होती है सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी पृथ्वी में रेखाएं खींचते खींचते जाएंगे, नीचे आते आते छोटी हो जाएगी साथियों। ये आपकी ये रेखा खींची, ये खींची, ये और खींची, ये और खींची, ये एक और खींच दो, और ये एक और खींच दो। इस तरह ये आपके जो सबसे बड़ी रेखा है साथियों, ये भूमध्य रेखा है, जो सबसे आपके मध्य में गुजरती है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा अगर पूछे कौन सी है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, लिख दूं क्या आपको यहाँ पे? थोड़े से नोट्स बनाते चलेंगे। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। अब देखो साथियों, ये 5 डिग्री, देखो जीरो से लेकर चलेंगे ऊपर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 90। यहां जो होगा वो होगा 90 डिग्री। पॉइंट होगा उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री।
उत्तरी अक्षांश। इसी तरह हम दक्षिण में आएंगे, 0, 5, 10, 25, 30, 45, 50, 55, 60, 90, और ये होगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसी को बोलते हैं आपके दक्षिणी ध्रुव, और इसी को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ये टॉपिक ऊपर डाल रहा हूं साथियों, वहां रहना दो यहीं पे। 90 डिग्री हो गया साथियों। ये 5 डिग्री लिया मैंने आप, 5 डिग्री कौन सा अक्षांश हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश। उत्तर में होने की वजह से 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये होती है आपके 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसको आप बोलते हो साथियों कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ये होती है 23, 24, 25, 40, 45, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66.5। आप इसको ऐसे भी देखते होंगे साथियों, ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों में दोनों सही है ना, कई कई जगह ये मिलेंगे आपको, और ये भी सही है। 66.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री। डिजाइन बना देता हूं मेरे साथियों, आपको चाहिए तो। ये 66.5 डिग्री अपनी, और ये आपके 23.5 डिग्री। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आपके भूमध्य बना दी मैंने। ये उत्तर मोड़ की वजह से उत्तरी अक्षांश कहलाए, और ये अपने 4 लाइन इंपोर्टेंट होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, एक 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको आप कर्क रेखा कहते हो, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह दक्षिण में आओगे तो ये आपके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, इसी को आप बोलते हो मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। और यही होती है आपके 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है साथियों, ये तो आपकी पृथ्वी में कुछ बातें रह गई, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात करते हैं, देखो क्या क्या विशेषता है इनकी। ये तो आपके जनरल सामान्य तौर पे आपको पता ही पड़ जाता है साथियों। 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है जो उत्तर में होती है, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ये नीचे आपके विषुवत रेखा से नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है, जिसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी कहते हैं। और नीचे जाओगे तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो दक्षिणी ध्रुव होता है। तो साथियों आपको ध्यान रखना, ये जो 90 डिग्री पॉइंट होते हैं, ये कभी रेखाओं के रूप में नहीं खींचे जाते हैं। ये आपके 66.5 डिग्री बना देता हूं, ये वाली डिजाइन यहां नीचे बना रहा हूं, ताकि आपको याद रह जाएगी। 90 डिग्री कभी लाइन के रूप में नहीं खींची जाती, लकीर के रूप में नहीं खींची जाती। इसलिए देखो साथियों, 90 और 90 कितने होते हैं? 180। 90 और 90 कितने होते हैं? 180। देखो जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह कितने हो गए? 90। और ये वापस जीरो से नीचे 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितने हो गए? 90। 90 ये होते हैं, 90 ये होते हैं। और एक ही आपकी 0 डिग्री वाली रेखा होती है, जो ना तो हमने इसमें गिनी है ना हमने दक्षिण में गिनी है। तो 0 डिग्री वाली यानी कितनी होगी? एक है। टोटल जोड़ोगे तो 181 अक्षांश है कुल। अक्षांश कितने हैं? 181 कुल अक्षांश। 181 181। लेकिन ध्यान रखना साथियों, ये हमने लाइन के रूप में नहीं खींची है, केवल हमने पॉइंट लगाए हैं। इसलिए लकीरें जो केवल हमने खींची है, देखो 1 से लेकर 90 वाली लाइन कभी नहीं गिनी जाएगी, ना तो ये गिनी जाएगी ना ही ये गिनी जाएगी। तो कितनी कितनी हो गई? 79, 89 और 89 ऊपर। समझ में आ रहा है साथियों? देखो कुल 90 अक्षांश ये, कुल 90 अक्षांश ये, तो 90 90 और एक 0 डिग्री भूमध्य रेखा, टोटल कितनी हो गई? 181 अक्षांश हुए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि अक्षांश रेखाएं हुई है,
अभी तक रेखा ही नहीं गिनी गई, हमने कुल अक्षांश गिने, वो 181 होते हैं। अगर रेखाओं की बात करें जैसे खींचते हैं तो हमने 2 पॉइंट नहीं खींचे, एक तो ये 90 नहीं खींचा, एक ये 90 नहीं खींचा, या तो 181 में 2 माइनस कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 179। 183 में से ये निकाल दो, ये निकाल दो और ये निकाल दो, कितने बचे 179। और अगर जोड़ के देखना चाहते हो तो 1 से लेकर 89 तक इधर जुड़ जाएगी, 1 से लेकर 89 तक ऊपर वाली जुड़ जाएगी, और एक ये 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा जो हमने खींची थी। और इस तरह ये आपके 9 9 18, 18 और एक ऊपर लिख रहा हूं, 9 9 18 एक 19, और एक ये भूमध्य रेखा 9 9 18 हासिल का, 9 9 18 एक 19, 19 का 9 हासिल का, एक 8 8 16 और एक 17। तो कुल अक्षांश रेखा जो होगी वो कितनी होगी, वो 179 होगी। ठीक है ना साथियों, कुल अक्षांश रेखाएं 179। ठीक है, कुल अक्षांशों की बात करें तो 181 हो जाएगी, कुल अक्षांश रेखाएं की बात करें तो 179 हो जाएगी। ठीक है ना साथियों, अब इससे देखते हैं आगे क्या है साथियों। देखो साथियों, जैसे मान लो ये छोटा सा गुलाब बना रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये आपके 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 90 और ये 90 है ना। इस 90 से हम चलने लगे इस 90 तक, और इस 90 के पीछे घूम क्या है, तो ये 90 दोनों तरफ घूम क्या है, यानी इस दिशा से इसके पीछे की साइड में पूरा अगर गोल चक्कर लगाएंगे तो इस दोनों ध्रुवों को जो मिलाती है दोनों तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से, तो इसके कुल लंबाई होती है 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर दोनों ध्रुव की। मेरे पास एक डेमो है, आपको मैं बता देता हूं छोटा सा। देखो साथियों, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, इस गोलार्ध में ये 90 डिग्री है, इसके ये पूरा घूमे हम और यहाँ तक आए, और ये पीछे वापस यहाँ तक आए, यानी कि इस पूरे की कुल लंबाई पृथ्वी की चारों तरफ से जो लंबाई है वो 40,008 किलोमीटर है, ये पूरे की। और अगर हम सामने सामने की ले आएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक लाते हैं तो इसकी लंबाई आधी हो जाएगी 20,004, 20,000, ये पूरी पूरी ध्रुव की लंबाई, और ये आधी एक तरफ है ना, इस तरफ से यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। और अगर पूरा की हम देखेंगे तो कितनी हो जाएगी आपके 40,008 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं, ये आपके साथियों भूमध्य रेखा, ये दिख रही होगी आपको भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा के अगर यहाँ से ऊपर और ये आधी दो भागों में हो जाती है, तो अगर ऊपर की बात करेंगे तो इसकी भी और आधी हो जाएगी। ये पूरी अगर आपके आगे की 20,004 है तो आधी आधी कितनी हो जाएगी, यहाँ 10,002 हो जाएगी, 10,002, 10,000 ही नीचे दो, इस तरह आपके 20,004 हो जाएगी, और 20,004 आगे की 20,000 पीछे की, टोटल कितनी हो जाएगी 40,008। अब 10,002 जो है साथियों आपके, या ऊपर यहाँ से लेकर भूमध्य रेखा से लेकर 90 डिग्री अक्षांश तक रेखा की लंबाई है 10,002 किलोमीटर। अब 10,002 में अगर आप साथियों 90 का भाग दोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे, 10,002 में यदि आप 90 का भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 111.13 किलोमीटर। कितना आएगा साथियों, 111.13 किलोमीटर, यानी एक अक्षांश के बीच की दूरी आ गई। जीरो से लेकर हम अगर एक तक जाएंगे तो हमारी दूरी कितनी है, 111.13 किलोमीटर। समझ में आया नहीं आया साथियों, ये पृथ्वी है, इस ध्रुव से लेकर इस ध्रुव तक सामने सामने की लंबाई कितनी है 20,004, इससे पीछे भी है 20,004, टोटल 40,008। और अगर इसको भी और आधा कर देंगे तो ये वाली रह जाएगी आपके 10,002, और 10,002 में यदि 90 का भाग दोगे तो एक की आ जाएगी, और एक के बीच में दूरी कितनी है 111.13 किलोमीटर। कितनी है 111.13 किलोमीटर, अक्षांशों के बीच दूरी दूरी 111.13 किलोमीटर। ठीक है, दोनों ध्रुवों की कुल लंबाई
40,008, 40,008 किलोमीटर। ठीक है साथियों, 40,008 किलोमीटर। और ये जो दोनों के जो गैप कहलाता है एक अक्षांश के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कटिबंध कहते हैं दो स्थानों को। ठीक है ना, ये तो रही साथियों यहां तक की बात। ठीक है, अक्षांशों की। ये आपके सारा मिटा रहा हूं मैं ना। ठीक है साथियों, ये आपके अक्षांशों की बात रही। और क्या बात करो अक्षांश से हम किसका पता करते हैं? तो अक्षांशीय रेखाओं से, जैसे छोटी मात्रा आएगी जो भी देख लेना साथियों, कौन सी मात्रा आएगी थोड़ा। अक्षांशीय रेखाओं से किसी स्थान के किसी स्थान की स्थिति व जलवायु का निर्धारण होता है। निर्धारण होता है। ठीक है, ये तो रही आपकी अक्षांश रेखाओं की बात। ठीक है, एक बार देख लो। इसी तरह हम अभी देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो साथियों, और इसको आप नोट्स बना लेना। ये मैप ऊपर बना लेना, इसके सारे इसकी नीचे सारी जानकारी लिख लेना। एक बार देखो, सबसे अक्षांश रेखा हमेशा कैसे खींची जाती है? आड़ी रेखा है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा। कुल अक्षांश कितनी होती है? 183। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 179। अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। अगर 111 भी होता है तो सही है बिल्कुल साथियों ना। दोनों ध्रुव की कुल लंबाई कितनी है? 40,008 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कटिबंध। अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान की क्या पता करी जाती है? एक तो उसकी स्थिति और एक उसकी जलवायु का निर्धारण होता है। ठीक है साथियों, मिटा रहा हूं मैं। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखा। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। देखो साथियों, ये आपके कुछ नहीं है। उम्मीद है साथियों अच्छी लग रही होगी वीडियो आपको। बिल्कुल सरल आसान तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। ये पृथ्वी है। अब हम बात किससे करेंगे? देशांतर रेखाओं की। ये आपके ऊपर एक रेखा खींची जाती है साथियों, 90 डिग्री से लेकर नीचे 90 डिग्री तक को मिलाया जाता है। इसकी लंबाई कितनी है टोटल? 20,004 किलोमीटर। और इसी के पीछे की लंबाई कितनी होती है? 20,004। टोटल कितनी होती है? 40,008। अब जैसे साथियों, ये आपके 0 डिग्री जब मिलाती है दोनों देशांतरों को, दोनों पॉइंट को, बिंदुओं को 90 डिग्री 90 डिग्री को मिलाती है, तो उसे कहते हैं 0 डिग्री ग्रीन वीच रेखा। ग्रीन वीच रेखा जो लंदन से गुजरती है। यहां हम बात करेंगे देशांतर रेखाएं हमेशा खड़ी रेखा खींची जाती है। खड़ी रेखा खींची जाती है। ठीक है ना। अब देखो साथी, ये आपके देशांतर इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाना अनिवार्य होता है। ठीक है साथियों,
ये आपके फिक्स हुई। अब साथियों एक चीज तो आपको पता पड़ गई होगी, इस बिंदु पे भी मिल रही है, इस बिंदु पे भी मिल रही है। तो आपको एक चीज देखी होगी, यहाँ चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ चौड़ाई कम है। देखो यहाँ देख लो भले, यहाँ चौड़ाई कम है, यहाँ चौड़ाई कम है, और ये भूमध्य रेखा जहां से गुजरती है वहां पे चौड़ाई ज्यादा है। तो सबसे पहले एक लाइन तो हमें ये पता पड़ गई, देशांतर रेखाओं में सर्वाधिक चौड़ाई भूमध्य रेखा पर होती है, वह सबसे कम चौड़ाई सबसे कम चौड़ाई ध्रुवों पर होती है। ठीक है, मैं भूमध्य रेखा खींच लेता हूं बोलिए आपके लिए आसानी के लिए। ये भूमध्य रेखा है ना, 0 डिग्री, ये चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ कम है। ठीक है, हमेशा खड़ी खींची जाती है। अब जब साथियों इस रेखा को खींचा गया यूं, खींचते खींचते, जैसे मैं इसमें बता देता हूँ, छोटा सा डेमो यही बता देता हूँ। ये भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, यूं खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए, घूमते घूमते इसके पीछे भी खींचते खींचते आए, और फिर यहाँ खींचते खींचते आ गए। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पीछे जाते जाते कितनी हो गई, 180। क्या हो गई, 180। जैसे यहाँ से चलते हैं, ये आपके मान लो हो साथियों 0 डिग्री, फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये फिर पीछे आ गया, और इसके कोने के बिल्कुल सीध में कितनी हो गई, 180, और ये आपकी कौन सी है, 0। अब जैसे ही इसके खींचते खींचते वापस 181 से स्टार्ट किया, घूमते 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 साथियों, घूमते घूमते यहाँ तक आए, और यहाँ आते आते इसके पास में आ जाती है 359। कौन सा कितनी आती है, 359। और फिर इसी 0 के ऊपर एक और रेखा खींची गई जिसको बोलते हैं 360, यानी कि जो ये ग्रीनविच रेखा है इसको आप 360 डिग्री देशांतर भी बोलते हो। 360 डिग्री समझ में आ गया साथियों। जैसे इसको मान लो आप 0, ताकि समझ में आ जाएगा, ये 0 खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए, और यहाँ तक आते आते कितने हो गई, 159, और सॉरी 359, और 359 के ऊपर 0 के ऊपर एक और लाइन घुमाई तो 360 है, यानी 1 से लेकर 360 तक चलेगा। इसलिए इसमें कोई जीरो वीरो वाली, अक्षांश वाली जिस तरह होती है ना, 0 डिग्री को हम बार बार गिनते हैं निकालते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है। इसमें आपको डायरेक्ट याद करना है, 0 डिग्री को ही 360 डिग्री रेखा कहते हैं, 360 डिग्री देशांतर। ठीक है, ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री, इसको 360 का दो, और ये टोटली कितनी है, तो 360 है। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 360 होती है। ठीक है, इनके जो मध्य का क्षेत्र कहलाता है ये बड़ा, इसको कहते हैं गौर। क्या कहते हैं, गौर। दो देशांतरों के मध्य के स्थान को गौर कहते हैं। क्या कहते हैं, गौर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो ग्रीनविच रेखा, इसी को समय का आधार माना गया है। देशांतर रेखाओं की दो चीजें ध्यान रखना, एक तो इससे स्थिति का निर्धारण होता है कि कौन सा स्थान कहाँ है, और एक यहाँ पे समय का। अभी आप जो देख रहे हो वो समय क्या चल रहा है, इस समय का निर्धारण देशांतर कर रही है। यदि आप 8 बजे वीडियो देख रहे हो तो 8 कौन बजे, किसकी वजह से बज रही है, देशांतर रेखाओं की वजह से पता पड़ रही है। यदि आप 12 बजे देख रहे हो तो भी कैसे पता पड़ रहा है, देशांतर रेखा। यदि आप सुबह 4 बजे देख रहे हो तो भी कैसे पता पड़ रहा है, देशांतर। यदि आप रात दिन में 12 बजे देख रहे हो तो ये भी किससे पता पड़ रहा है, देशांतर से। यानी कि समय का जो निर्धारण करती है साथियों, आप जब पेपर दोगे तो उस पेपर का निर्धारण भी कौन करेगी, देशांतर रेखा है। कि आपके 9 बजे पेपर होना है, 10 बजे पेपर होना है, 12 बजे पेपर होना है, 2:30 बजे पेपर होना है, वो पेपर जो समय एग्जामिनर निश्चित करेगा उस इस देशांतर की वजह से ही करेगा। यही देशांतर आपके क्या निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है। कुल कितनी देशांतर होती है, 360। पूर्व में कितनी होती है, 180 देशांतर, और पश्चिम में कितनी होती है, 180 देशांतर, और पूर्व और पश्चिम को मिलाकर टोटल कितनी होती है, 360 देशांतर। ठीक है साथियों, लिख देता हूं मैं। और ये ग्रीनविच रेखा लंदन से निकल रही है, कहां से गुजरती है,
लंदन से। और भारत की समय रेखा मानी गई है 82.5 डिग्री देशांतर, और पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्या लिखना है? कुल देशांतर हो गई ना। देशांतर रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति व समय का निर्धारण होता है। समय का निर्धारण होता है। स्थान से समय या स्थिति का निर्धारण होता है। पूर्वी गोलार्ध में कुल 180 देशांतर, पश्चिमी गोलार्ध में कुल 180 देशांतर, और इस तरह टोटल आपके 360 देशांतर रेखा है। ठीक है साथियों, ये आपके अक्षांश और देशांतर रेखा है। अब हम कल बात करेंगे अगली वीडियो में कि हम भारत के कौन से गोलार्ध में हैं। हमारे राजस्थान कौन से गोलार्ध में आएगा, एशिया के किधर पड़ते हैं हम, राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में है, कौन से कोण में स्थित है, और भारत का अक्षांश है और देशांतरी अंतर क्या है, देशांतरी अंतर विस्तार कैसा है, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने साथियों को। जय हिंद, जय भारत।